तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ ये फिल्म का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो ये फिल्म था वो वहाँ पर उस अंकल युवान को मारकर उस ओल्ड मैन का ट्रीटमेंट करने के लिए आ गया था। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देख रहे थे कि जो ये फिल्म था वो उस ओल्ड मैन का ट्रीटमेंट कर देता है और वहाँ से जाते हुए बोल रहा था कि अब ये बिल्कुल सही सलामत है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो तभी वो डॉक्टर जो है उस ओल्ड मैन का बॉडी चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इसका जो पॉइजन है वो पूरा ख़त्म हो गया है, पूरे तरीक़ा से डिटॉक्सिफाई हो चुका है। तो वो ये फिंग से बोल रहा था कि यंग फ्रेंड, आप कृपया करके क्या हमें बता सकते हैं कि आपने किस टेक्निक का यूज़ किया है यहाँ पर। तो यह बात सुनकर ये फिंग बोल रहा था कि यह कौन सा टेक्निक था, ये तो बस एक बेसिक टेक्निक था, गोल्डन नीडल्स टेक्निक का। तो ये बात सुनकर वो बच्चा बोल रहा था कि क्या गोल्डन नीडल टेक्निक, आखिर में यह कौन सा टेक्निक है, हम लोगों ने इसके बारे में तो कभी भी नहीं सुना। तो जो मिस यावलिंग थी वो बोल रही थी कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम इस टेक्निक के बारे में जानते हो या नहीं। और फिर वो अपने ग्रैंडफादर को मेडिसिन खिलाने के लिए जाने लगती है। तो तभी येविंग उस मेडिसिन को सुनकर बोल रहा था उसको रोकने के लिए, और फिर वो उस कप को जिसके अंदर मेडिसिन था उसको तोड़ देता है क्योंकि उसको उसके अंदर ब्लड स्पिरिट फ्लावर का महसूस हो रहा था। तभी यावलिंग उससे पूछती कि आखिर में तुम क्या करना चाहते हो येविंग। तो येविंग बोल रहा था कि देखो उस डॉक्टर को कि जो आपका मेडिसिन है वो बिल्कुल सुटेबल नहीं है, मैं आपको बाद में नया मेडिसिन का लिस्ट दे दूँगा। तो बात सुनकर वो डॉक्टर बोल रहा था कि हाँ यह मेरा गलत फहमी था, और बोल रहा था कि जो पॉइजन था इनके बॉडी में वो तो पूरा न्यूट्रलाइज्ड हो गया है, और बोल रहा था कि मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा हाई लेवल का मेडिसिन देना इनके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो यह बात सुनकर निफिंग वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हैरान होने का एक्सप्रेशन देता है, उसको शक हो रहा था इस बंदे के ऊपर। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देख रहे थे कि वो होल मास्टर के पास एक सर्वेंट आया हुआ था, उसको बता रहा था सियाओ युवान था यानी कि अंकल युवान वो पकड़ा गया, और जो मास्टर जियान था वो वहाँ पर जाग चुका है, होश में आ चुका है। तो बात सुनकर वो होल मास्टर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि वाकई में ये सब घटिया पर्सन है। तो उसका सर्वेंट बोल रहा था कि आपको पता है कि जो हमारा मिशन था सियाओ फैमिली का कंट्रोल करके इस पूरी जगह पर राज करने का, वो अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब हम लोग का प्लान अब निस्तनाबूद हो चुका है। तो बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि किसने कहा कि हम लोग का प्लान अब ख़त्म हो चुका है, नहीं वो अभी भी सियाओ फैमिली में है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम एक जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो अंकल जियान था वो अभी भी पागल जैसा हरकत कर रहा था, जहाँ पर वो जब बहुत ज़्यादा कैंडिस को रखा हुआ था। तभी वहाँ पर येफिंग को देखकर वो खुश होने लगता है और उसको ऑफर करने लगता है वो कैंडी। लेकिन तभी येफिंग वहाँ पर एक नीडल से उसके फोरहेड पर अटैक करता है जिससे वो वापस सही हो गया था, और हमें पता चलता है कि वो कैंडी नहीं बल्कि मरा हुआ चूहा है। तो देखकर वो येफिंग पर गुस्सा होते हुए कुछ बोलने वाला था कि येफिंग उसको शांत करवाता है, बोल रहा था कि देखो जो फ्यूचर में तुम चूहा खाने वाले हो या फिर कोई बढ़िया खाना या मेरे पर डिपेंड करता है, इसलिए तुम जो कुछ भी मैं जानना चाहता हूँ वह मुझे बता दो। तो यह बात सुनकर अंकल युवान बोल रहा था ब्लैक इंक्रिमिनेशन हॉल, और बोल रहा था कि और इसके बारे में मुझे कुछ और नहीं पता है। तो येफिंग बोल रहा था कि क्या मैं तुम्हें गधा दिखाई पड़ रहा हूँ, क्योंकि क्या ब्लैक इंक्रिमिनेशन हॉल के पास उतना ताकत है कि वो सियाओ फैमिली के किसी मेंबर को और जो 1000 हर्ब अलायंस है उसको एक साथ ला के सियाओ फैमिली को ख़त्म करने पर मजबूर करे? नहीं, मेरे ख्याल से यह 9 हेवन डाओ पैलेस होगा। अंकल युवान बोल रहा था कि 9 हेवन डाओ पैलेस, नहीं मैंने इसका नाम अभी तक तो नहीं सुना है, लेकिन जहाँ जो ब्लैक इंक्रिमिनेशन हॉल है वो बहुत ज़्यादा ही इविल है। अब बोल रहा था कि अगर यहाँ पर मेरे बेटे लू और मेरा ज़िंदगी का बात नहीं रहता तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी सियाओ फैमिली को बिट्रे कर सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। येफिंग उससे पूछता है कि आखिर में उस हॉल मास्टर का नाम क्या है? तो वो अंकल युवान बता रहा था कि मुझे उसका नाम नहीं पता, और यहाँ तक कि मैंने उसको देखा भी नहीं है, लेकिन हाँ उस बंदे का बस वो इतना बोलता ही है कि तभी वो वहाँ पर मारा जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक खिड़की से किसी बंदे ने
अटैक किया था और वो वहाँ से भागने लगता है। तो ये देख कर ये फिंग उसका पीछा करने लगता है उस जेल को ब्रेक कर कर, और वो तभी जैसे ही उस जेल से बाहर आता है वो उस पर शॉट कोई जो कि स्लैश अटैक था उससे अटैक करता है। जब देख कर वो बंदा बोल रहा था कि क्या तुम इसकी मदद से मुझे रोकना चाहते हो, और फिर वो उसका अटैक को वहाँ पर नलीफाई कर देता है अपने अटैक से। तभी ये देख कर ये फिंग जो उस पर शॉर्ट पैसेज टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा को कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो उसके अटैक से बचते जा रहा था और ये फिंग उस पर अटैक कर रहा था, जहाँ पर उसको समझ में आ जाता है हाँ, ये बंदा जो पीक ऑफ प्रोफोन रिलम में है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा ये फिंग को पीछे धकेल दिया था, लेकिन जब ये फिंग वहाँ पर खड़ा होता है मुश्किल से, लेकिन तभी वो बंदा उस पर अटैक करके उसको वहाँ बेहोश करके वहाँ से भाग गया था। तभी हम देखते हैं कि जब ये फिंग का आँख खुलता है तो वो किसी और रूम में होता है जो कि लड़की का रूम लग रहा था, और हमें पता चलता है कि वो वाकई में जो सियाओलिंग है उसके रूम में बैठा हुआ था, जहाँ पर वो सियाओलिंग के साथ ही सोया हुआ था। तभी सियाओलिंग उसका हाथ को खाने लगती है मीट समझकर, जहाँ पर ये फिंग उस अपना हाथ उससे छुड़वाने का कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो ऐसा करने में नाकामयाब था। तभी वो सियाओलिंग को होश में लाता है, अब बोल रहा था कि आखिर में तुम करना क्या चाह रही हो। तो तभी सियाओलिंग बोल रही थी कि तुम यहाँ पर कोई घटिया आइडिया मत सोच लेना मेरे बारे में। और सियाओलिंग बोल रही थी कि देखो जो लास्ट नाइट था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पर सोना पड़ा और तुम बहुत ज़्यादा ही गर्म थे, तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नींद सोऊं। तभी ये फिंग उससे पूछ रहा था कि अच्छा तो तुम जो है मुझे यहाँ पर लेके आई थी, लेकिन कैसे। तो ये सियाओलिंग बता रही थी कि देखो जब तुम कल यहाँ से जा रहे थे तो तुमने कहा कि तुम जो अंकल युवान से मिलने जा रहे हो, तो जब मैं तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँची तो मैंने देखा कि तुम जो डंजन हाउस के आगे वहाँ पे बेहोश पड़े हुए, तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आ गई। तो ये फिर बोल रहा था कि अच्छा क्या तुम्हें वहाँ पर कोई सस्पिशियस पर्सन दिखाई पड़ा था। तो तभी सियाओलिंग कुछ सोच के बोल रही थी कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तभी ये फिंग अपने मन में सोच रहा था कि जो वो प्रोफोन लेवल का बंदा था वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसके पावर में अलग ही फोर्स महसूस हो रहा था, और सोच रहा था कि अगर वो चाहता तो मुझे मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा, पता ना ऐसा क्यों किया गया। तभी सियाओलिंग को लगता है कि ये फिंग यहाँ पर कुछ रोमांटिक सोच रहा है, और उससे पूछती है कि आखिर में तुम क्या सोच रहे हो। तभी ये फिंग उसको बोल रहा था कि देखो यह सब काम मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ, तो आइंदा से कभी भी मेरा पीछा मत करना, ये डेंजरस हो सकता है। तो सियाओलिंग बोल रही थी कि डेंजरस इसलिए तो मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी क्योंकि अगर मैं वहाँ पर नहीं रहती तो तुम वहाँ पर मारे जाते। और बोल रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि जो 2 पर्सन साथ होते हैं तो उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। ये बात सुनकर ये फिंग उसके पास आती और बोल रहा था कि सपोर्ट करते रहना चाहिए, लेकिन क्या चीज़ में। तो ये बात सुनकर सियाओलिंग वहाँ पर घबराने लगती है और वो अपना कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। ये बात सुनकर ये फिंग उसके सर पर हाथ रखते हुए बोल रहा था और पूछ रहा था कि आखिर में ओल्ड मैन कैसा है। तो ये बात सुनकर सियाओलिंग बोल रही थी कि वो तो बिल्कुल सही सलामत है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ आज का मौसम बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। रोमांटिक नहीं बोलती है, सुहाना बोलती है। तो आज मैं तुम्हें हमारे सियाह फैमिली के मेहमान नवाजी दिखाऊंगी। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर एक मार्केट में घूम रहे थे, जहाँ पर सियाओलिंग बच्चे के जैसा एक हाथ में कैंडी और एक हाथ में खिलौना लेकर रखी थी, जहाँ पर वो बस यही सब काम कर रही थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बंदे एक बंदे को तंग करते हुए बोल रहे थे और उसका ट्रेजर मांग रहे थे, जहाँ पर वो बंदा देने से मना कर रहा था। तो जो उनका लीडर है यंग मास्टर, वो बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि जो मेरे हाथ में ट्रेजर है वो क्या तुम्हारे जैसा घटिया पर्सन का जूट पकड़ सकता है, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा पैसों में किना है। अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार के ले लूँगा। और अपने साथी को उस पर अटैक करने के लिए भेजता है। तो तभी वहाँ पर यह सब हरकत देख कर जो सियाओलिंग है वो गुस्सा होने लगती है। तो ये फिर उससे पूछता है कि क्या तुम इन्हें जानती हो। तो सियाओलिंग बता रही थी कि इन लोग जो नॉन गोंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसका नाम ली है, और ये बहुत ज़्यादा वेल्थी फैमिली है, और इसकी जो सिस्टर है यानी कि लिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इस पूरे सिटी की नंबर 1 ब्यूटी है, और वो हमेशा हमारे सियाह फैमिली से ज़्यादा ताकतवर रहे हैं, इसलिए वो हमेशा हम लोग को बुली करते हैं और वो हमेशा सिटी में ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। और बता रही थी कि यहाँ तक कि इसने जो है कई बार मुझे सबके सामने मोलेस्ट करने का भी कोशिश किया है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी
क्योंकि वो अब और ज़्यादा एरोगेंट बिहेव करने लगा था। यह देख कर वो आगे जाने लगती है, लेकिन येफिंग उसको रोकता है, बोल रहा था कि रुक जाओ, तुम मुझे यह चीज़ हैंडल करने दो। तो तभी वो उसके सर्वेंट पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। यह देख कर वो यंग मास्टर गुस्सा हो रहा था, बोल रहा था कि आखिर में किसका हिम्मत हुआ। तभी लीफिंग सामने आ जाता है और बोल रहा था कि मैं तुमको यहाँ पर बांधने के लिए आया हुआ हूँ, सबक सिखाने के लिए आया हुआ हूँ। ये देख कर वो बोल रहा था कि अच्छा तुम आउटसाइडर हो, कोई बात ना। और फिर वो अपने साथियों को उस पर अटैक करने के लिए बोल रहा था, जहाँ पर एक बंदा इनवेंसिबल टायरेंट ड्रैगन फिस्ट टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन येफिंग उसको मारते हुए बोल रहा था कि टायरेंट ड्रैगन फिस्ट टेक्निक वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन हम देखते हैं कि वो तीनों बंदे अभी भी हार नहीं मानते और वो तीनों बंदे फिर से येफिंग पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और फिर तभी वो दोनों बंदों को मार कर वो तीसरे बंदे को भी मारता है। और फिर वो बोल रहा था कि इसको जाने दो, तुम पर अटैक करूँगा तो मैं अपने आप को संभाल भी नहीं सकता हूँ, तो अगर तुम्हें हर्ट होगा, दर्द होगा तो तुम्हें यह सहन करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।